चाइल्ड डेवलपमेंट CDP का थर्ड मॉक स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द बेसिक फैक्टर टू कीप द स्टूडेंट इन डिसिप्लिन इन द क्लासरूम? स्टूडेंट एस्पिरेशन, डोमिनेंस ऑफ टीचर, फ्रेंड सर्कल ऑफ द स्टूडेंट, अवार्ड, पनिशमेंट, मेथड। स्टूडेंट को क्या चीज़ से डिसिप्लिन मैनर में रखा जा सकता है क्लासरूम को? स्टूडेंट एस्पिरेशन, एस्पिरेशन का मतलब निकलता है ख्वाहिश के स्टूडेंट एस्पिरेशन, या फिर डोमिनेंस ऑफ टीचर के डोमिनेंस यानी कि हुकूमत, सत्ता वगैरह ऐसा आता है तो टीचर की हुक्मरानी, निगहबानी भी हो सकता है, निगरानी। और फ्रेंड सर्कल ऑफ द स्टूडेंट, फ्रेंड सर्कल में होंगे वो डिसिप्लिन में, या अवार्ड, पनिशमेंट, मेथड कि उन्हें पनिशमेंट देकर। सेकेंड। तो इसे हम डोमिनेंस ऑफ टीचर करेंगे। नेक्स्ट करेंगे, पनिशमेंट इज निगेटिव रेनफोर्स, पॉजिटिव रेनफोर्स, नॉट अ रेनफोर्स एट ऑल, या नन ऑफ दिस। पनिशमेंट क्या है? नेगेटिव। इसे पनिशमेंट को हम निगेटिव कर देंगे, निगेटिव रेनफोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज अ सीनियर एंड एक्सपीरियंस्ड टीचर यू विल encourage and help the newly joined one. Let him learn himself and form a firm experience. Be a strict disciplinarian and expect him to learn on his own, telling him to learn the rules of the institution. सीनियर और एक्सपीरियंस टीचर होने के नाते आप क्या करेंगे? बच्चों की हौसला अफजाई करेंगे, इनकरेज हेल्प न्यूली ज्वाइन वन को, या उनको खुद से पढ़ने देंगे फर्म एक्सपीरियंस के तौर पे, या स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी और एक्सपेक्ट करेंगे, उनसे उम्मीद रखेंगे कि वो खुद से पढ़े, खुद से सीखे, और उन्हें बताएंगे टेल हिम टू लर्न द रूल्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन, के इंस्टीट्यूट के क़वायद और क़ानून को बरकरार रखिए, रूल्स को फॉलो करें। तो इससे सीनियर और एक्सपीरियंस टीचर होने के नाते आप इनकरेज करेंगे और हेल्प करेंगे नए जो ज्वाइन हुए टीचर उनका। नेक्स्ट है, सुमन लर्न्स एवरी लेसन क्विकली बट रवि टेक्स लॉन्गर टू लर्न, देन इट क्लियरली शोज दैट द डेवलपमेंट प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इनफरादी फ़र्क में आता है कि सुमन लर्न करती है बहुत जल्दी लेकिन रवि को ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसमें डेवलपमेंट प्रिंसिपल इंडिविजुअल, इनफरादी डिफरेंस का ये है फ़र्क। नेक्स्ट है, द इनर फोर्स मतलब अंदरूनी फोर्स दैट स्टिमुलेट्स एंड कंपेट्स अ बिहेवियरल रिस्पॉन्स एंड प्रोवाइड्स स्पेसिफिक डायरेक्शन टू दैट रिस्पॉन्स इज कमिटमेंट, मोटिव, प्रिजर्वेंस, इमोशन। एक अंदरूनी इनर फोर्स मतलब एक काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एक होती है, काइनेटिक एनर्जी स्टिमुलेट्स और कंप्लीट होती है एक बिहेवियरल रिस्पॉन्स पर, एक बिहेवियरल रिस्पॉन्स आता है और एक डायरेक्शन देती है रिस्पॉन्स को। तो क्या वो मोटिवेशन है, कमिटमेंट जो हमने किया होता है वो है, या प्रिजर्वेंस है, या इमोशन? तो इसे हम मोटिव कर देंगे फिलहाल। और नेक्स्ट करेंगे, ये क्वेश्चन सीटेट सितंबर 2014 में आया था, ये इसका मोटिव है। नेक्स्ट करेंगे, if any child asks a question in the examination hall, then you will tell him the answer, उसको आंसर बता देंगे, इग्नोर हिम नज़रअंदाज करेंगे, टर्न हिम आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल, स्कोल्ड हिम उसको, तो स्कोल्ड हिम मतलब डांटेंगे उसको, एग्जाम से बाहर भगा देंगे क्योंकि उसने पूछा है सिर्फ एक क्वेश्चन, तो उसको नज़रअंदाज कर देंगे, आंसर भी नहीं बताएंगे, इसलिए इग्नोर हिम कर देंगे। इसे डांटेंगे ज़ोर से, उसे डांटने की ज़रूरत नहीं है, मतलब उसको यहाँ समझाने का कोई डेफिनेशन नहीं लिखा है, इसलिए इग्नोर करना है। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ अ टेस्ट इज नॉट सुटेबल फॉर द इवेल्युएशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, ऑब्जेक्टिव टाइप, एसे टाइप, ओरल रिप्रोडक्शन इन लैंग्वेज ऑफ द लर्नर हिमसेल्फ, ऑल ऑफ द अबव। कौन सा टाइप का टेस्ट एक सुटेबल नहीं है इवेल्युएशन के लिए, अंडरस्टैंडिंग के समझने की इर्तिका के लिए लेवल ऑफ टीचिंग में? तो थर्ड कर देंगे हम कि ओरल रिप्रोडक्शन, ओरल इसे फिलहाल हम थर्ड कर देंगे, ओरल
रिप्रोडक्शन इन द लैंग्वेज ऑफ लर्नर हिमसेल्फ। नेक्स्ट करेंगे विच इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ लर्निंग, क्या बहुत बेस्ट मेथड है लर्निंग का? लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, कन्वर्जेशनल मेथड, प्रोजेक्ट मेथड। तो बेस्ट मेथड कौन सा है? डेमोन्स्ट्रेशन जो है तो बेस्ट मेथड है। PTT 2013 में आया था डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, इसका आंसर हम करेंगे। नेक्स्ट है लेटेस्ट मैगजीन्स इन द लाइब्रेरी शुड बी kept in the custody of the librarian with the headmaster well displayed on the shelves, not displayed on the shelves। लेटेस्ट मैगजीन को कस्टडी लाइब्रेरियन के रख देना है कि हेडमास्टर के पास रखना है। तो हम देखते हैं कि लाइब्रेरीज में क्या होता है कि सजाए हुए होते हैं लेटेस्ट मैगजीन, जिसको देखकर स्टूडेंट्स फिर वो पढ़ते हैं। वेल डिस्प्लेड ऑन द शेल्फ्स हम ये कर देंगे इससे फिलहाल। नेक्स्ट करेंगे टेक्निक बाय स्मॉल स्टेप्स एंड फ्रीक्वेंट शॉर्ट असाइनमेंट टेक्निक्स आर यूजफुल फॉर स्लो लर्नर्स, लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन, एजुकेशनली बैकवर्ड चिल्ड्रन, ऑल ऑफ द अबव। कि टीचिंग जो होती है सिखाना स्टेप्स में, और फ्रीक्वेंट शॉर्ट असाइनमेंट ये टेक्निक जो होती है तो वो यूजफुल स्लो लर्नर के लिए होती है, लर्निंग डिसेबल्ड, एजुकेशनली बैकवर्ड या फिर ऑल। तो टीचिंग मतलब सिखाना स्मॉल स्टेप में, छोटे छोटे स्टेप में, और फ्रीक्वेंट मतलब कभी कभार फ्रीक्वेंटली शॉर्ट असाइनमेंट देना। टेक्निक ये हेल्पफुल है, यूजफुल है। स्लो लर्नर भी मतलब कम सीखेंगे, और लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन को भी वैसे सिखाना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। एजुकेशनली बैकवर्ड चिल्ड्रन भी जो है, जो पिछड़े चिल्ड्रन, तो सारे हैं तो ऑल कर देंगे इसे। नेक्स्ट करेंगे A lesson plan helps in dash in the process of teaching on the basis of class control, motivation and individual differences, adjusting, recalling, planning, all of the above। लेसन प्लान जो होता है तो वो किस में हेल्प करता है? एडजस्टमेंट में, प्रोसेस ऑफ टीचिंग में, क्लास कंट्रोल, मोटिवेशन और इंडिविजुअल डिफरेंस जिसमें आता है। तो इसे फिलहाल हम ऑल ऑफ द अबव करेंगे। नेक्स्ट करेंगे As a teacher, you have been posted in such an area whose language is not known to you. What will you do? Sit silently in the school, inform the higher official and get yourself transferred. Resign your job. Start learning the new language. एक टीचर होने के नाते आपको पोस्ट मिली है ऐसे एरिया में जिसकी लैंग्वेज आपको पता ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि खामोशी से स्कूल में बैठे रहेंगे, किसी को कुछ बोलेंगे नहीं चपरासी की तरह, या फिर दूसरा है कि इन्फॉर्म करेंगे हायर ऑफिशियल को, और गेट योर सेल्फ ट्रांसफर्ड, खुद को ट्रांसफ़र करा लेंगे कि मुझे यहाँ पर कुछ आ रही नहीं, सब कन्नड़ी भाषा गुजराती में बोलकर जा रहे हैं और बातें भी सुना रहे तो नहीं समझ में आ रही है। रिज़ाइन योर जॉब, ये तो कोई सोल्यूशन नहीं है, क्विट करना है ये, और स्टार्ट लर्निंग न्यू लैंग्वेज। तो ये भी है कि एक इनिशिएटिव लेकर नई लैंग्वेज आप सीख सकते हैं, एक तो ये भी हो सकता है, या फिर इन्फॉर्म द हायर ऑफिशियल और गेट योर सेल्फ ट्रांसफर्ड, क्या आप वहाँ से निकलने का, ये दोनों में से एक कन्फ्यूज़न है सर, वही हो सकता है। तो सेकंड कर देंगे अभी इन्फॉर्म हायर ऑफिशियल को। नेक्स्ट है द वर्ड सिमिलर टू एडजस्टमेंट क्या है? अकोमोडेशन, मोटिवेशन, एमेलियोरेशन, एडेप्शन ऑफ एनवायरनमेंट। माहौल के मवाफिक होना, माहौल के मवाफिक, तो एडजस्टमेंट में ये हम कर देंगे। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पियाजेट प्रपोजेस द परसेप्चुअल असिमिलेशन मोड। स्टैटिस्टिकल लर्निंग रेफर्स टू यूजिंग रेगुलरिटीज इन स्पीच टू आइसोलेट वर्ड्स। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबाउ आर करेक्ट? 1, 2, बोथ, 1 और 2, नाइदर 1 नॉर 2। तो इसे हम सेकेंड करेंगे, ओनली 2, सिर्फ सेकेंड वाला है। स्टैटिस्टिकल लर्निंग रेफर्स टू यूजिंग रेगुलेटरीज इन स्पीच टू आइसोलेट वर्ड, पहला नहीं करना। नेक्स्ट है फ्रोएबल्स फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन वाज बेस्ड ऑन आइडियलिज्म, न्यूट्रलिज्म और रियलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म। तो इसकी जो फ्रोएबल की फिलोसॉफी थी वो किस पर डिपेंड थी, किस पर बेस्ड थी? आइडियलिज्म पर, न्यूट्रलिज्म पर थी। इसे हम फिलहाल एग्जिस्टेंशियलिज्म कर देंगे।
एग्जिस्टेंशियलिज्म। और इसी तरह से आइडियलिज्म भी हो सकता है, तो हम इसे आइडियलिज्म करके आगे बढ़ेंगे फिलहाल। नेक्स्ट है विजुअल एड इज लेस एडवांटेजियस फॉर द स्टूडेंट्स हु आर और बिलो एवरेज, एवरेज, लेस इंटेलिजेंस, हाई इंटेलिजेंस। विजुअल एड जो है बहुत कम एडवांटेजेस है। विजुअल एड यानी कि विजन से बना, विजन यानी देखना, तो देखने का एड जो है एडवांटेज। विजुअल एड क्या क्या है? टेलीविज़न जैसे, रेडियो ऑडियो है, टेलीविज़न ऑडियो विजुअल दोनों है। और तो ऑडियो विजुअल टेलीविज़न में दोनों आएगा, और रेडियो सिर्फ ऑडियो, और विजुअल में सिर्फ देख सकते हैं, तो उसमें चार्ट मॉडल वगैरह ये जो रहेगा, तो उस हिसाब से एडवांटेजेस जो होगा कम एडवांटेजेस है स्टूडेंट के लिए। कौन से? तो बिलो एवरेज जो रहते हैं उनके लिए, या एवरेज, लेस इंटेलिजेंट, हाई इंटेलिजेंट, ज़्यादा होशियार, इसको हम फोर्थ कर देंगे हाई इंटेलिजेंट। और नेक्स्ट करेंगे अ यंग चाइल्ड रिस्पॉन्ड्स टू अ न्यू सिचुएशन ऑन द बेसिस ऑफ द रिस्पॉन्स मेड बाय हिम और हर in a similar situation as in the past. This is related to law of analogy of learning, law of effect of learning, law of attitude of learning process, law of readiness for learning. यंग चाइल्ड, छोटा बच्चा रिस्पॉन्ड करता है न्यू सिचुएशंस को, बेसिस पर रिस्पॉन्स जो मेड होगा उसके सिमिलर सिचुएशन में जो पास में गुजरी वैसा। तो ये किससे रिलेटेड है? तो पेवलॉस की थ्योरी ऑफ लर्निंग में कुछ सिमुलेशन की चीज़ें आई हैं। तो अभी हमें इसमें ये देखना है कि एक लॉ ऑफ एनालॉजी है, लॉ ऑफ इफेक्ट है, किसकी वजह से ये हुआ। तो ये है लॉ ऑफ एनालॉजी। यहाँ पर फर्स्ट करेंगे, फर्स्ट करके सेव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन practical examination the external examiners should not be called because they have to be entertained by the internal examiner. They are not aware of restraints and constraints of the examiners. Schools have to part with a large chunk of money as their remuneration. They demand huge sums of money to pass the student. प्रैक्टिकल के जो एग्जामिनेशन चल रहे हैं, तो इसमें यहाँ पर एक्सटर्नल एग्जामिनर जो आता है उसको नहीं बुलाना चाहिए, शुड नॉट बी कॉल्ड, क्योंकि वो जो है तो इंटरटेन हो रहे होते हैं इंटरनल एग्जामिनर से। दूसरा, दे आर नॉट अवेयर, वो जानते नहीं हैं रेस्ट्रेंट्स एंड कॉन्स्टेंट्स एग्जामिनर्स के। रेस्ट्रेंट्स एंड कॉन्स्टेंट का मतलब है कि मज़ाहमत और मुसलसिल। रेस्ट्रेंट मतलब मज़ाहमत और मुसलसिल के नॉट अवेयर, वो जानते नहीं है रेस्ट्रेंट और कॉन्स्टेंट एग्जामिनर के। या फिर स्कूल हैव टू पार्ट विद अ लार्ज कंक ऑफ मनी एज देयर रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन मतलब उजरत, लार्ज चंक ऑफ मनी यानी कि कॉइन्स या नोट, स्पेशल किस्म, यानी इस तरह से स्कूल को देना होगा बड़े पैमाने पे अमाउंट उनकी डिमांड के हिसाब से। या फिर दे डिमांड ह्यूज सम्स ऑफ मनी टू पास स्टूडेंट के वो सम मांगते हैं। तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में जो एक्सटर्नल एग्जामिनर है तो उन्हें क्यों नहीं बुलाना है, ये इम्पोर्टेंट। इसके बाद अब यहाँ पर हमारे पास कम टाइम रह गया है, कम, और ये भी टाइम अप हो गया। तो 17 करेक्ट है सिर्फ और 7 इनकरेक्ट है। नहीं, यहाँ पर अटेम्प्टेड 17 में से 7 करेक्ट निकले और 10 इनकरेक्ट। एनालिसिस देखेंगे कौन से गलत है और कौन से सही। तो यहाँ पर 3-3 की और ये 2-2 की जोड़ियों में गलत है। तो फर्स्ट देखेंगे 1, 2, 3 गलत है, 7, 8, 9 गलत है और 3 की जोड़ी सही है। फिर 10 सही है तो 11, 12 गलत,
और मतलब ये 3 और ये 3 सही और ये गलत, और ये 3 3 और 11 12 और 16 17 गलत। तभी हम देखेंगे 17 क्या है। तो यहाँ पर लॉ ऑफ इफेक्ट ऑफ लर्निंग बताया गया है यंग चाइल्ड का। इसे हम बाद में देखेंगे, अभी हमारा जहाँ चल रहा था वो देखेंगे। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में एक्सटर्नल एग्जामिनर को नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि वो मज़ाहमत और मुसलसिलनेस मतलब एग्ज़ाम कैसे लेना है तो वो अवेयर नहीं होते। तो बाकी चीज़ें तो ऐसे ही मज़ाहिया दिख रही थी, तो इस वजह से ये सेकेंड करना है। नेक्स्ट 19, व्हेन a child responds to all women who wear black suit because of black suit of her mother, it is the example of जनरलाइजेशन में आता है कि एक बच्चा जब रिस्पॉन्ड करता है सारे वुमेन को, मतलब छोटा बच्चा कि जो वियर ब्लैक सूट पहना है, जैसे कि बुरखा पहने होती है, तो बिकॉज ऑफ ब्लैक सूट ऑफ हर मदर, उसके माँ के मदर सूट जो ब्लैक सूट पहना है, इसकी एग्जाम्पल है जनरलाइजेशन की मतलब आम तौर पर। असिमुलेशन नहीं है, इंटरनल इनहिबिशन नहीं है, जनरलाइजेशन। उसके बाद है टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ द टीचर का बिहेवियर कंट्रोल करने विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स आर रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड, जनरल एंड साइकोलॉजिकल। तो जनरल और साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल रिक्वायर्ड है फॉलो करने कंट्रोल करने बिहेवियर टीचर का। उसके बाद है 21, व्हाट इज द रेफरेंस पॉइंट ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो एक्सटर्नल स्टैंडर्ड एंड एक्सपेक्टेशन, ये सही है। उसके बाद है 22, व्हाट टेक्स प्लेस बिटवीन द टीचर एंड द लर्नर इज कॉल्ड इंट्रैक्शन। दोनों में इंट्रैक्शन होता है, रिवार्ड असाइनमेंट ग्रुप डिस्कशन नहीं होता। उसके बाद टू डेवलप द फीलिंग ऑफ लीडरशिप अ टीचर शुड सेट करना है सेट एन एग्जाम्पल बाय लीडिंग इन द स्कूल, सेट एन एग्जाम्पल बाय लीडिंग इन द स्कूल। कंडक्ट सेमिनार ऑन इट नहीं है, एक्सप्लेन इट बाय डेमोन्स्ट्रेशन नहीं है, अरेंज फॉर लेक्चर नहीं है। नेक्स्ट है 24, सफरिंग इज कंसिडर्ड एज। सफरिंग किससे कंसिडर किया गया है, तो प्रॉब्लम विद अ फिजिकल ओरिजिन से कंसिडर किया गया है, प्रॉब्लम विद अ फिजिकल ओरिजिन। साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ परमिसिव पेरेंटिंग नहीं है, रिजल्ट ऑफ फिक्सेशन कॉज बाय कॉन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं है, साइड इफेक्ट ऑफ ऑथोरियन प्रिंटिंग नहीं है, प्रॉब्लम विद अ फिजिकल ओरिजिन है। उसके बाद है एजुकेशन फॉर ऑफ ऑल इन स्कूल्स फॉर ऑल कुड बी टैगलाइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। एजुकेशन सबके लिए स्कूल में और स्कूल सबके लिए, ये टैगलाइन किसकी है, इनकल्सिव एजुकेशन की है, कोहेसिव की नहीं है, एक्सक्लूसिव की नहीं है, कोऑपरेटिव की नहीं है, सारों के लिए, क्योंकि उसमें वो जो स्पेशल जो डिसेबल्ड पर्सनस भी है, स्पेशल एबनॉर्मल वगैरह वो आ रहे हैं इसलिए। नेक्स्ट है वन ऑफ योर कलीग्स आस्क्स यू टू डू मोर फेवर टू हिज फेवरेट स्टूडेंट इन द एग्जामिनेशन, यू विल। आप अवार्ड ग्रेड ऑब्जेक्टिवली करेंगे कि ऑब्लिक हिम बाय गिविंग फेवर ऑफ स्टूडेंट द एग्जामिनेशन और फॉर्मली रिमाइंड हिम फॉर टीचर लाइक कंडक्ट और लॉज आ कंप्लेंट अगेंस्ट हिम टू द प्रिंसिपल। तो ये मतलब फेवर करना, इसलिए ये कहना चाह रहा है कि थोड़ी सी एग्जाम में हेल्प कर दो। ये आपके कलीग कह रहा है, मतलब कलीग यानी कि दूसरा टीचर, उसका एक फेवरेट स्टूडेंट है एग्जाम में, ज़रा इसको पास कर दो। तो हो सकता है उसने कुछ मतलब लिफाफा वगैरह लिया हो पेरेंट्स से और वो बोल रहा है, तो उसको क्या करना, लॉज अ कंप्लेंट, क्योंकि ये सीखना नहीं होगा इससे, उसकी हेल्प कर दो का मतलब फेवर कर देना। क्या उसका लिखते बैठेगा पेपर या उसको मतलब पानी की बोतल देगा, तो ये लॉज अ कंप्लेंट अगेंस्ट हिम टू द प्रिंसिपल। कंप्लेंट मतलब पुलिस स्टेशन में नहीं, इसलिए उससे कंप्लेंट से डर लग सकता है आपको, आप नहीं सोचेंगे। टू द प्रिंसिपल, इसकी कंप्लेंट की ये फेवर एक स्पेसिफिक स्टूडेंट को क्यों, व्हाई, व्हाट इज द रीजन, उसके लिए। नेक्स्ट है 27, इफ योर फैमिली मेम्बर्स डू नॉट लाइक यू टू बिकम अ टीचर। आपके घर वाले नहीं चाहते कि आप टीचर बने, व्हाट विल यू डू। आप D.Ed के बाद जो है तो दूसरा कोई कोर्स कर लेंगे, या फिर लीव द आइडिया ऑफ बिकमिंग अ टीचर, आप छोड़ देंगे टीचर बनने का आइडिया। नॉट केयर ऑफ द ओपिनियन ऑफ द फैमिली मेम्बर, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए फैमिली मेम्बर के ओपिनियन से। प्लेड इन फेवर ऑफ द टीचिंग जॉब, और है चूज अनदर ऑक्यूपेशन एज पर फैमिली डिजायर, फैमिली के हिसाब से चल के दूसरा पेशा अपना लेंगे।
तो प्लीड का मतलब निकलेगा इल्तिजा करना, निवेदन करना, इन फेवर ऑफ टीचिंग जॉब, क्या आप उनसे इल्तिजा करेंगे कि टीचिंग जॉब की कि मुझे करने दो इस वजह से। और फिर करने के बाद सी टेट आपको पास करना होगा और टीईटी देना होगा, तभी आपको जॉब लगेगी। नेक्स्ट है 28, अ गुड टीचर शुड बी ऑल्सो अ स्पोर्ट्समैन। क्यों एक स्पोर्ट्समैन क्यों होता है एक गुड टीचर? इट विल कीप हिम बिजी, क्योंकि वो बिजी रहता है इसलिए। या ही कैन विन प्राइजेस, वो प्राइजेस जीत सकता है। इट विल मेक हिम हेल्दी, उससे वो हेल्दी रहेगा। इट विल इनकरेजेस द स्टूडेंट्स टू टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। शुड बी ऑल्सो स्पोर्ट्समैन होता है क्योंकि इनकरेज करता है स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करने स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज में। उसके बाद है अ जीन ऑफ वन पेरेंट कैरिंग द ट्रेट ऑफ ब्राउन आइज गेट्स confused with a gene of another other parent carrying the trait of blue eyes। एक जीन एक पेरेंट का जिसको ब्राउन आइज है, वो फ्यूज हुआ है एक जीन से जिसके पेरेंट के कैरिंग है ट्रेट ऑफ ब्लू आइज। अमंग द फॉलोइंग विच वन वुड बी एप्लीकेशन टू द अबव फ्यूजन ऑफ जीन्स कैरिंग ट्रेट ऑफ आई कलर, ब्लू आइड ऑफस्प्रिंग। ब्राउन आई ऑफस्प्रिंग, ब्लू आइड ऑफस्प्रिंग कैरिंग द ब्लू ब्राउन आई ट्रेट अनएक्सप्रेस्ड। और उसके बाद है ब्राउन आई ऑफस्प्रिंग कैरिंग द ब्लू आई ट्रेट अनएक्सप्रेस्ड। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 है कि ब्लू आइड ऑफस्प्रिंग एज द जीन ऑफ पेरेंट। यहाँ एक्सप्लेनेशन है कि जीन ऑफ पेरेंट जिसको कैरिंग ट्रेट ऑफ ब्राउन हाउस गेट फ्यूज हो जाएगा जीन ऑफ अदर पेरेंट से विद द ट्रेट ऑफ ब्लू आइज। इसको एग्जाम में आप ऐसे याद रखेंगे कि वन पेरेंट कैरिंग द ट्रेट ऑफ ब्राउन आइज, तो पहले क्या आया ब्राउन, वो फ्यूज हुआ है जीन ऑफ द अदर पेरेंट कैरिंग द ट्रेट ऑफ ब्लू आइज से। तो amongst the following which one would be application to the above fusion of genes carrying trait of eye color। तो पहले अगर ब्राउन आया है और बाद में वो फ्यूज हुआ है ब्लू से, तो ब्लू ही आई ऑफ स्प्रिंग करना है। मतलब आपको सेकंड वाला प्रेफर करना है सीधा सीधा एग्जाम में इनके तौर पर पहला कलर छोड़कर, क्योंकि इसके एक्सप्लेनेशन बहुत लंबा रहेगा, उसको आप देख सकते हैं बाद में। आई कलर्स ऑफ जीन के जो एक्सप्लेनेशन है और थ्योरीज है उस पर। नेक्स्ट है हु इज़ द फाउंडर ऑफ किंडरगार्टन्स। तो उसका राइट आंसर है फ्रेडरिक फ्रॉबेल। फ्रेडरिक फ्रॉबेल ये करना है। एफ फाउंडर से याद रखना है एफ, तो एफ किंडरगार्टन्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके पहले जो गलत हुए हैं उसके आंसर्स देखेंगे।